आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। यीशु इन 3 पापों से सख्त नफरत करता है। यकीन नहीं है तो करके देख लो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहता है कि इन 3 पापों से मैं सख्त नफरत करता हूं। जो मसीह भाई बहन अपने जीवन में इन 3 पापों को करते हैं, वो कितना भी प्रार्थना कर ले, कितना भी परमेश्वर के वचन को पढ़ ले, फिर भी परमेश्वर उनके जीवन में कभी खुशियां आने नहीं देगा। वो हमेशा अपने जीवन में रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे और उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं बनी रहेंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को हमेशा इन 3 पापों से बच करके रहना है। अगर आप लोग इन 3 पापों से बच गए तो प्रभु कहता है कि आपके जीवन में जितनी भी दिक्कतें और मुसीबतें आती हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर दूर कर देगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले पाप के बारे में बात करने वाला हूँ, अहंकार और घमंड। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप अपने जीवन में अहंकार और घमंड करते हो तो प्रभु आपकी प्रार्थना और विनती को कभी नहीं सुनेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है अपने जीवन में घमंड करने वाला और अहंकार करने वाला व्यक्ति वो अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक अध्याय 4 से 6 में लिखा हुआ है, अहंकार वह पाप है जो व्यक्ति को स्वयं को दूर से बड़ा समझने और परमेश्वर पर निर्भर रहने की ओर से ले जाता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर अहंकारियों का विरोध करती है परंतु दोनों को अनुग्रह देती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है अहंकार वह पाप है जो व्यक्ति को स्वयं को दूर से बड़ा समझने और परमेश्वर पर निर्भर ना रहने की ओर ले जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति अपने जीवन में घमंड करता है, जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार होता है, वह व्यक्ति क्या करता है, वो अपने आप को यानी स्वयं को वो इतनी दूर ले जाता है परमेश्वर से कि परमेश्वर पर वो निर्भर ना रहे। और परमेश्वर पर जो व्यक्ति निर्भर नहीं रहेगा, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें बनी रहेंगी। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि अहंकारियों का विरोध करता है। परमेश्वर अहंकारियों का क्या करता है, विरोध करता है, परंतु दोनों को अनुग्रह देता है ताकि आप लोग अपने जीवन में इन सब चीज़ों से बच सको। ये 2 जो अहंकार हैं, ये अहंकार आपके जीवन को बर्बाद करते हैं, आपके जीवन को सर्वनाश करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक अध्याय 23 से 12 में लिखा हुआ है, यीशु ने फारसी और स्त्रियों को उनकी आत्मिक घमंड और दिखावे के कारण फटकारा और उन्होंने सिखाया कि जो लोग विनम्र होते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने इस बात को कहा कि फारसी और एक गरीब स्त्री की बातें यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है। और उन्होंने कहा कि जो अपने आप को जो घमंड करता है अपने आप को दिखावे करता है, तो परमेश्वर ने उसे क्या किया, फटकारा और उन्हें सिखाया कि जो लोग अपने आप को विनम्र से रखते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। और जो लोग अपने जीवन में अपने आप को बड़ा समझते हैं तो परमेश्वर कहता है कि वो लोग छोटे किए जाएंगे, परमेश्वर उनको छोटा करेगा। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, दूसरे में लिखा हुआ है पाखंड। पाखंड क्या होता है? आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में पाखंडवाद में फंसे हुए हैं, जैसे कि मूर्ति पूजा और तमाम प्रकार की विचित्र, देश की विचित्र तमाम प्रकार की चीज़ों में वो लोग पड़े हुए हैं।
थोड़ा सा चमत्कार कोई व्यक्ति कर दिया तो उसको वो लोग भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप अपने जीवन में पाखंडवाद करते हो तो प्रभु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने पाखंड के खिलाफ सबसे अधिक बहुत बहुत सख्त शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने उन धार्मिक नेताओं की आलोचना की है जो बाहर से धर्मी दिखते हैं लेकिन उनके दिल में पाप और दुष्ट आत्मा भरी होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने पाखंडवाद के खिलाफ सबसे अधिक सख्त शब्दों में उपयोग किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक नेता का मतलब होता है जैसे पास्टर हो गया, हिंदू धर्म में पुजारी हो गया, मुस्लिम धर्म में कोई मौलाना हो गया। इन सब लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि अगर कोई चमत्कार करता है तो इन लोगों पर आप लोग विश्वास करते हो, पाखंडवाद करते हो, तो परमेश्वर कहता है आप लोगों को अपने जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोग बाहर से तो अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से उनके जीवन में दुष्ट आत्माएं और तमाम प्रकार के पाप होते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है अरे कपटी स्त्रियों को फारसी, तुम सफेद किए हुए कब्र के समान हो और जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हैं परंतु भीतर मृतकों की हड्डियों और सारी अद्भुता में भरी होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है एक सफेद कपड़े में लपटे हुए कब्र के समान आप ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देते हो लेकिन जब आपके अंदर कोई देखेगा तो आपके अंदर क्या होगा, हड्डी और तमाम प्रकार के गले हुए आपके मांस होंगे, आपके पार्ट्स होंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति आपको बाहर से खूबसूरत दिखाई दे रहा है वो जरूरी नहीं है अंदर से अच्छा होगा, क्योंकि मेरे प्रियो वो अंदर से उसके मन में काला भी हो सकता है, उसके मन में तुम्हारे लिए बहुत ही अलग तरह के विचार हो सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, अंदर से जो व्यक्ति दिखाई देता है वो बाहर से दिखाई देता है वो अंदर से नहीं होता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं पाखंड परमेश्वर की सच्चाई और ईमानदारी के खिलाफ है और यीशु चाहते हैं कि उनके अनुयायी सच्चे और विनम्र ना हो कि दिखावा करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है पाखंडी कौन होते हैं, जो लोग परमेश्वर के नाम से, भगवान के नाम से और तमाम प्रकार के भ्रष्टाचारों को करके यानी भगवान के नाम से वो लोग लूटते हैं और लूट करके वो अंदर से एक पापी होते हैं, पाखंडी होते हैं और बाहर से वो एक बहुत बड़े पुजारी या पास्टर या कोई भी व्यक्ति बना होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 में पढ़ते हैं लालच और अनैतिकता। लालच क्या होती है कि तमाम प्रकार के ऐसे व्यक्तियों को आपने देखा होगा जिनके पास थोड़ा सा सामान होता है फिर भी उसमें वो लोग सब्र नहीं रखते हैं, वो किसी दूसरे का चीज देख करके लालच करते हैं और लालच करके अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर लेते हैं। और लालच करने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनसे सख्त नफरत करता हूं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है लालच और अनैतिकता वो पाप है जो व्यक्ति को आत्मिक और नैतिक रूप से गिराते हैं। और यीशु ने चेतावनी दी है कि धन और सांसारिक इच्छाओं का पीछा करना आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है लालच और अनैतिकता क्या होती है, वो पाप होता है जो व्यक्ति को क्या करता है, आत्मिक और नैतिक रूप से गिराता है, आपको गिराता है। और गिराने के बाद यीशु ने हमें चेतावनी भी दिया है कि धन और सांसारिक इच्छाओं का पीछा करना आपके आत्मा में नुकसान पहुंचेगा, आपकी विश्वास में नुकसान पहुंचेगा। और परमेश्वर कहता है ऐसा करने वाला अपने जीवन में बहुत सारे गलत पाप करता है, बहुत सारे गलत व्यभिचार करता है, बहुत सारी ऐसी चीजें करती हैं जब वो अपने जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता